हल्द्वानी हिंसा मामले को लेकर मुस्लिम संगठनों के नेता हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। वहीं जमीयत उलेमा ए हिंद और जमात ए इस्लामिया हिंद के नेताओं ने एसडीएम हल्द्वानी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बिना कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद बवाल हुआ था। लेकिन हकीकत यह है कि हजारों लोग पलायन कर चुके हैं। लिहाजा ये अपील है कि लोगों में डर खत्म होना चाहिए। जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रतिनिधियों ने कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में जाने के लिए प्रशासन से अपील की। बता दें कि हल्द्वानी घटना के दोषियों पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कार्रवाई के डर से मलिक के बगीचे के आसपास के लोग धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। लोगों के घरों में ताले लगे हुए हैं। अब अपने घरों से लोग सामान लेकर जा रहे हैं। अब ये कितने दिनों तक अपने घरों से बाहर रहेंगे ये स्पष्ट नहीं है। फिलहाल इलाके में हालात सामान्य हैं। हाँ, ये बहुत निंदाजनक बात है और बहुत ही हमारे लिए दुख की बात है कि हमारे मुल्क के अंदर इस तरह का माहौल पैदा हुआ कि आपस में टकराव की शक्ल पैदा हुई है आवाम में और जो है प्रशासन में। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके लिए इसमें जल्दबाजी की गई, चाहे निगम पार्षद की तरफ से, यहाँ की इंतजामिया की तरफ से डेमोलिश करके। अगर कोर्ट में कोई मामला था तो कोर्ट के ऑर्डर के आने का वेट करना चाहिए था और जो भी कोर्ट का डिसीजन होता उसके बाद उसकी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। जल्दबाजी में फैसला लिया गया जिसकी वजह से हालात खराब हुए हैं, लेकिन ये हालात खराब नहीं होने चाहिए थे। जाने चली गई हैं 6, अब वो वापस नहीं आ सकते हैं। उन लोगों का क्या कसूर था या नहीं था जो चले गए हैं, वो तो इस दुनिया में नहीं रह गए। जिनको चोट लगी वो भी गलत हुआ है, आगजनी की गई वो भी गलत हुआ है, हम उसकी हिमायत नहीं कर सकते। लेकिन आगे भी हमने रिक्वेस्ट की प्रशासन से कि जो लोग बेकसूर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, जो कसूरवार है उनके खिलाफ प्रशासन देखेगा कि क्या कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जो बेकसूर हैं जेलों में ठोस दी जाते, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारा यहाँ आना इसलिए हुआ है कि 8 फरवरी को जो हल्द्वानी में वाकया हुआ है, घटना हुई है, ये हम सब के लिए बहुत अफसोस की बात है। और यहाँ ये घटना जो हुई वो यहाँ के हिंदू भाइयों के या मुसलमान भाइयों के बीच में कोई झगड़े की बात नहीं है। जो कुछ हुआ है वो मुसलमानों के और यहाँ के जो भी इंतजामिया है उनके साथ ये बातचीत हुई है। तो वो जो मस्जिद और जो मदरसे को शहीद कर दिया गया है, अब वो शहीद करने के लिए हमारे नजदीक कोई ऐसा ऑर्डर हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, ऐसी कोई चीज हमारे इल्म में नहीं। और जो पिटिशनर्स हैं वो हाई कोर्ट गए हुए हैं, 14 फरवरी को उन्होंने डेट रखी थी। और ये कि लीगल है इलीगल है वो हाई कोर्ट से बात आती थी, तो हमको वेट करना चाहिए। तो आपको कहना है कि मदरसा हाई कोर्ट ने कहा था कि आपकी भूमि आप कभी उसको ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं थी हाई कोर्ट के अंदर में, और राजमान ठीक है। जो पुलिस पर और दीगर लोगों पर जो हमले किए गए हैं वो काबिले मजम्मत है, बुरी बात। ऐसा करना गलत है, ना ऐसा करने को कोई सही समझ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि वो जो गैर कानूनी है या कानूनी है, ये कौन तय करेगा? ये तो हाई कोर्ट तय करेगा। हाई कोर्ट की तरह से तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अदालत के निजाम पे एडमिनिस्ट्रेशन को भी भरोसा रहना चाहिए, आवाम को भी भरोसा रहना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा होगा, हाई कोर्ट ने नहीं कहा, ऐसी कोई हमारे पास इत्तला नहीं। तो आप माने के गए हमने है 200 करोड़ संपत्ति उछाल के गए हैं। हमने तो ये कहा है कि जो पुलिस पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर जो कुछ हमला हो वो गलत है, वो गुनाह की बात है, जुर्म की बात है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा वाकया होने की वजह क्या बनी है? उसको एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या लोकल लोगों को कॉन्फ्रेंस में लिया गया था, बात की गई थी? क्या उनको मौका दिया गया था अपनी बात रखने का? क्या उनको मौका दिया गया था हाई कोर्ट को जाने का? हाई कोर्ट के फैसले का क्या इंतजार किया गया? अगर ये सब नहीं किया गया तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है?